पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था जो बोम्बिक्स मोराई है उसकी स्ट्रक्चर और लाइफ साइकिल के बारे में। साथ ही साथ हमने इसकी जो लार्वा फॉर्म थी कैटरपिलर उसकी भी स्ट्रक्चर पढ़ी थी। साथ में इसका जो लाइफ साइकिल है वो भी हमने डिस्कस किया था। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे किस प्रकार से कोकून से हम सिल्क प्राप्त कर सकते हैं। उससे पहले हम एक बार इसकी लाइफ साइकिल को दोबारा देख लेते हैं। बोम्बिक्स मोराई जो एनिमल है ये जब फर्टिलाइजेशन करता है तो उसके 24 घंटे बाद में इससे अंडे रिलीज़ किए जाते हैं और ये जो अंडे होते हैं वो करीबन 10 दिन के बाद में लार्वा फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये जो लार्वा फॉर्म है ये करीबन 15 दिन की स्टेज होती है। इसके बाद में इसको कोकून में चेंज होना पड़ता है। कोकून एक स्ट्रक्चर है जिसमें ये जो लार्वा होता है वो अपने सलाइवा ग्लैंड के माध्यम से एक प्रकार का जो सलाइवा है उसे सीक्रेट करके और वो हवा के संपर्क में आने पर उसमें ये क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, यानी कि इसके चारों ओर धागा लिपट जाता है। इसे ही कोकून नाम दिया जाता है। ये लार्वा के 15 दिन के बाद आती है। अब इस कोकून के बाद में क्या होगा, कोकून के अंदर जो लार्वा प्रेजेंट है अब वो तो चेंज हो जाएगा प्यूपा के अंदर, अगली स्टेज प्यूपा। ठीक है, और ये जो प्यूपा होता है ये प्यूपा जो है वो अगर गर्मियों की बात करी जाए, ठीक है, तो गर्मियों में ये करीबन एक महीने में ये इमेगो वाली स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। इमेगो मतलब होता है प्रोड। ठीक है, अगर वहीं मैं बात करूँ नेक्स्ट सर्दियों के मौसम की, तो सर्दियों के मौसम में से 3 से 4 महीने लगते हैं इमेगो वाली संरचना में कन्वर्ट होने में। ठीक है, इमेगो एक तरीके की एडल्ट या प्रोड ओल्ड स्टेज होती है। ठीक है, अब ये जो प्यूपा आप देख रहे हो, ठीक है, या कोकून जो आप देख रहे हो, इस कोकून से हम रेशम किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, ये हमारा आज का टॉपिक है। तो टेक्निक हम आज पढ़ने वाले हैं, टेक्निक फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क फ्रॉम कोकून। कोकून से सिल्क जो है वो किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है। अब इसके लिए देखिए 2 मोस्टली विधि हैं जिनसे हम जो सिल्क है वो प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें पहली है स्टिफलिंग विधि, स्टिफलिंग टेक्निक या मेथड, और दूसरी जो विधि है वो है रीलिंग एंड स्पिनिंग। यानी कि इन दोनों विधि के माध्यम से हम किस प्रकार से जो धागा है वो प्राप्त कर सकते हैं कोकून वाली स्ट्रक्चर से। तो पहले स्टिफलिंग जो विधि है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि इस प्रकार के टेक्निक में हम धागा कैसे प्राप्त करेंगे कोकून से। तो देखिए इस वाली विधि में जो कोकून है उसको जो गर्म जल है उसमें डाल करके निकाल लिया जाता है। ठीक है, गर्म जल में डालकर उसको निकाल लिया जाएगा या फिर उसे ओवन में रख दिया जाएगा, यानी कि हाई टेम्परेचर पर उसको रख दिया जाएगा। जैसे कि वो क्या होता है, जो कोकून के अंदर प्रेजेंट लार्वा वो मर जाता है, किल हो जाता है। तो इस विधि में हम क्या करते हैं, लार्वा को किल करते हैं। 2 मेथड है, या तो गर्म जल में डाल के निकाल लो या फिर जो ओवन है उसमें हाई टेम्परेचर उसको दे दो, या फिर इसके अलावा और भी है, या फिर हम जो गर्म भाप दे करके भी ठीक उसे मार सकते हैं, या फिर जो धूप है उसमें रखकर, या फिर एक फूमिगेशन विधि होती है, धूमन फूमिगेशन। ठीक है, इसके माध्यम से भी हम जो कोकून है उसे किल कर सकते हैं और उसमें जो मतलब लिपटा हुआ धागा है उसे प्राप्त कर सकते हैं। ये तो है स्टिफलिंग विधि। ये पूरी क्रिया जो है वो कहलाती है स्टिफलिंग
टेक्निक। अब इसमें क्या होता है, इसमें चांस होते हैं कि लार्वा जो है वो जीवित रह सकता है। तो यदि लार्वा जीवित है तो उसके लिए यहाँ पर क्या है, वो या तो वेस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा या फिर अपने को कोकून को काटना पड़ेगा। ठीक है, कोकून काटेंगे तो जो सिल्क होगा वो छोटे छोटे फाइबर में, स्मॉल फाइबर में टूट जाएगा। ठीक है, अब इन फाइबर को हम आगे डिस्कस करेंगे, इन फाइबर को क्या बोलेंगे। दूसरी विधि है हमारे पास में रीलिंग और स्पिनिंग। अब ये विधि में क्या है, तो देखो इस वाले टेक्निक में हम क्या करते हैं, जो हमारे पास में कोकून है, ठीक है, इस कोकून को पानी में डाल करके उबाला जाता है। पानी में डाल करके उबाला जाता है, गर्म किया जाता है अच्छे तरीके से, कोकून को गर्म किया जाता है जिससे कि कोकून जो है वो फिनिश हो जाए। इससे क्या होगा, पानी में उबालने से इसके जो सिल्क है ना, जो लिपटा हुआ है, उसके बॉन्ड जो है वो क्या हो जाएंगे, बॉन्ड वो वीक पड़ जाएंगे। ठीक है, बॉन्ड जो है वो क्या हो जाएंगे, वीक पड़ जाएंगे, कमज़ोर पड़ जाएंगे। ठीक, और उससे छूटने लग जाएंगे। ओके, इससे फिर हम क्या करेंगे, जो सिल्क है ना उसे खोल लेंगे। अब कोकून को गर्म पानी में उबाल करके इसके बॉन्डों को वीक करके और उससे सिल्क खोलने की क्रिया जो होती है, सिल्क खोलने की जो क्रिया होती है, क्रिया, इसे हम बोलते हैं क्या, रीलिंग। इसी का बोला जाता है रीलिंग बोला जाता है। सिल्क खोलने की क्रिया को कोकून से रीलिंग कहते हैं। ठीक है, इसको अंडरलाइन कर देते हैं। जबकि स्पिनिंग की बात करें तो अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी है, क्या, कि यदि आप सिल्क खोल रहे हो तो उसमें क्या होता है पता है, लगभग लगभग 1000 से और 1500 मीटर लंबा धागा प्राप्त होता है। ठीक है, कितना, 1000 से 1500 मीटर। और ये जो धागा है ना, ये धागा जो लार्वा होता है वो करीबन 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर अपने सिर को 65 बार घुमा करके लपेटता है, 65 बार घुमा करके लपेटता है। और लगभग लगभग अगर आप इसमें देखोगे, लगभग लगभग जो इसका वेट होता है एक कोकून का, ठीक है, एक जो कोकून होता है उसका वेट, एक कोकून का वेट करीबन करीबन 1.8 से और 2.2 ग्राम के आसपास होता है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, एक कोकून का वेट कितना है, 1.8 ग्राम से 2.2 ग्राम के बीच। और यहाँ तक कि ये भी बताया गया है कि जो ये पूरा कोकून होता है ना, उससे करीबन करीबन मतलब कितने कोकून को मिला करके कितना धागा प्राप्त हो सकता है, तो लगभग लगभग 25,000 कोकूनों को मिला करके उनसे 454 ग्राम सिल्क प्राप्त किया गया है अब तक का। मतलब इतने सारे कोकून्स को आप गर्म पानी में उबाल करके केवल 454 ग्राम ही जो सिल्क है वो प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, मतलब बहुत लंबा प्रोसीजर है और बहुत सारे जो कैटरपिलर के लार्वा है उन्हें डेड करना पड़ेगा। अब दूसरी यहाँ पर क्या है, रीलिंग तो हमने पढ़ ली। रीलिंग प्रोसेसिंग क्या है भाई, सिल्क यदि आप खोल करके प्राप्त कर रहे हो तो रीलिंग कहलाता है। वहीं दूसरा है स्पिनिंग। स्पिनिंग क्या होता है देख लीजिए, स्पिनिंग। ठीक है, अब स्पिनिंग जो है वो इन धागों को, जो एक तरीके से बोल सकते हैं अपन, रेशम का जो, जब कच्चे रेशम को पानी में उबाला जाता है रासायनिक अम्ल के घोल से, उसे धोया जाता है और रेशम के धागों को फिर बल लगा करके पक्के धागे में कन्वर्ट किया जाता है। अब जो हमारे पास में ये दो धागा है ना, ये है फाइबर सिल्क, और ये जो क्रिया हम जो कर रहे हैं ना वो कहलाते हैं स्पिनिंग। तो क्या होगा इसमें, हमारे पास में रॉ मटेरियल होता है, रॉ सिल्क। ठीक, जो जस्ट हमने अभी एक कोकून से प्राप्त किया है, जस्ट खोल करके कोकून से हमने जो प्राप्त किया है वो हो गया हमारे पास में रॉ सिल्क। ठीक है, और इसे ही हम बोलते हैं
रिल्ड सिल्क, दोनों को याद रखना, रॉ सिल्क और रिल्ड सिल्क क्या है। सबसे पहले जो कोकून से प्राप्त किया गया है पानी में उबाल करके, ठीक है, ये हमारे पास में है रॉ सिल्क। अब क्या करेंगे हम, जो ये रॉ सिल्क है ना, इन्हें अपन कच्चे, एक तरीके से बोल सकते हैं, पानी में उबाला जाता है और उन्हें फिर रासायनिक, ये हो गया क्या, वाटर में उबाल करके, ठीक है, और इसको जो है वो रासायनिक अम्ल से वॉश करते हैं, केमिकल एसिड, इसे वॉश किया जाता है, ठीक है, और फिर इसको बल लगा करके, बल लगा करके जो मजबूत या फिर पक्के, स्ट्रॉन्ग पक्के रेशम में बदला जाता है, ठीक। अब जो हमारे पास में ये जो धागा बना है ना, पक्के रेशम में बदलने के बाद, इसे हम बोलेंगे फाइबर सिल्क, फाइबर सिल्क, मतलब रिल्ड सिल्क को कन्वर्ट कर दिया आपने किसमें, फाइबर सिल्क। मैकेनिज्म जो है वो इस प्रकार से है। ये जो क्रिया आप देख रहे हो ना, रिल्ड सिल्क को फाइबर सिल्क में कन्वर्ट करने की, ये कहलाती है स्पिनिंग क्रिया, स्पिनिंग प्रोसेस, ठीक है, इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है भाई। रीलिंग सिंपल सा है, धागे को खोलना कोकून से, वो रीलिंग प्रोसेस, और कच्चे धागे से पक्का धागा बनाना, ये कहलाता है स्पिनिंग प्रोसेस, ठीक है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। अब सुनो, यहाँ पर क्या होता है, जो कोकून से जो धागा हमने प्राप्त किया है उसमें जो कटे फटे या फिर वेस्ट जो फाइबर बच जाता है, ठीक है, वेस्ट जो फाइबर बच जाता है, यानी कि वेस्ट फाइबर या फाइबर के स्मॉल स्मॉल फ्रेगमेंट्स, जब वो रिल्ड सिल्क से फाइबर सिल्क में कन्वर्ट किए गए थे ना, तब उनसे निकले हुए, यदि इन सिल्क को आप वापस से काट करके बना लेते हो तो इन्हें बोलते हैं स्पन सिल्क, ठीक है, क्या कहलाएगा, ये स्पन सिल्क कहलाएगा, ये कटा फटा जो भी है, ये सारे सारे, ठीक। बाकी अब हम जो है वो ये डिस्कस करेंगे कि सिल्क में कौन कौन से केमिकल कंपोनेंट्स होते हैं।